नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे धाम की बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की आस्था और विश्वास को एक नई दिशा दी है। बागेश्वर धाम सरकार। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित यह पवित्र स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक आंदोलन का केंद्र बन गया है जिसके मूल में श्री बालाजी महाराज की कृपा और संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का सानिध्य है। बागेश्वर धाम का इतिहास कई दशकों पुराना है। बताया जाता है कि यह स्थान पहले एक छोटा सा मंदिर था जहां भगवान हनुमान जी की एक प्राचीन प्रतिमा स्थापित थी। धीरे धीरे स्थानीय लोगों की आस्था बढ़ती गई और यह स्थान पूजनीय बन गया। लेकिन इसे विश्वव्यापी पहचान दिलाने में सबसे बड़ा योगदान रहा पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, जिन्हें हम सब बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गड़ागंज गांव में हुआ था। उनका बचपन बेहद सामान्य रहा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे धीरेन्द्र जी ने बचपन से ही अध्यात्म और भक्ति की ओर गहरा रुझान दिखाया। उनके दादाजी, जो स्वयं एक प्रकांड विद्वान और संत थे, ने उन्हें धार्मिक शिक्षा और संस्कार दिए। उन्होंने संस्कृत और शास्त्रों का अध्ययन किया और कम उम्र में ही उनकी असाधारण प्रतिभा सामने आने लगी। धीरेन्द्र जी का बागेश्वर धाम से जुड़ाव कोई संयोग नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक पुकार थी। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बागेश्वर धाम में हनुमान जी की सेवा और आराधना में बिताया। यहीं पर उन्हें आध्यात्मिक शक्तियां और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने जनसेवा और धर्म प्रचार का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे उनके प्रवचन, कथाएं और दरबार में होने वाले चमत्कारिक अनुभव लोगों के बीच चर्चा का विषय बनने लगे। बागेश्वर धाम सरकार का दरबार पूरे देश और विदेश में प्रसिद्ध है। इस दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लाखों भक्तों की समस्याएं सुनते हैं और उन्हें धार्मिक उपायों और आशीर्वाद के माध्यम से समाधान प्रदान करते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे भक्तों के मन की बात, उनकी समस्याओं को बिना बताए ही जान लेते हैं और पर्ची पर लिख देते हैं। यह उनके प्रति लोगों की गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। इसके अलावा बागेश्वर धाम कई सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है, जैसे गरीब कन्याओं का विवाह, शिक्षा और स्वास्थ्य सहायता। जहां एक ओर बागेश्वर धाम सरकार को अपार लोकप्रियता मिली है, वहीं दूसरी ओर उन्हें कई विवादों का सामना भी करना पड़ा है। कुछ लोग उनके चमत्कारों पर सवाल उठाते हैं और उन्हें अंधविश्वास फैलाने वाला बताते हैं। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और उनके अनुयायियों का मानना है कि यह सब हनुमान जी की कृपा और दैवीय शक्ति का ही परिणाम है। इन विवादों के बावजूद उनके भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो उनकी लोकप्रियता और प्रभाव का प्रमाण है। बागेश्वर धाम सरकार का लक्ष्य केवल व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को स्थापित करना भी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का संदेश प्रेम, सेवा और ईश्वर में विश्वास का है। वे युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे आप उनके चमत्कारों पर विश्वास करें या न करें, ये मानना पड़ेगा कि बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसी शक्ति बन चुका है जिसने लाखों लोगों के जीवन को छुआ है और उन्हें आशा की एक नई किरण दिखाई है। ये धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नेतृत्व में सनातन धर्म के ध्वज को और ऊंचा उठा रहा है और आने वाले समय में भी इसका प्रभाव बढ़ता रहेगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।